हेलो मेडिस गार्डियंस, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मुझे ख़ास तौर पर उन लोगों की फरमाइश पर उर्दू में वीडियो बनानी पड़ रही है जो डॉक्टर तो नहीं हैं, मगर उनके जहन में बहुत सी बीमारियों के लिए सवालात और खदशात मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके सवालात के जवाब दे सकूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया। तो आज हम कैंसर के मुतालिक बात करेंगे कि कैंसर आखिर है क्या और इसकी वजूहात और इकसाम क्या हैं, ये कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। दर हकीकत आप इंटरनेट पर बहुत सा मवाद देखेंगे, मगर एक आम इंसान उन सब टर्म्स को समझने से बिल्कुल कासिर है, और वो सब बातें या उनसे बेशतर बातें सिर्फ एक डॉक्टर या एक मेडिकल प्रोफेशन से तल्लक रखने वाले अफराद तक मुख्तस है। लिहाजा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक आम इंसान जिसे डॉक्टरी का कुछ इल्म नहीं, वो भी कुछ हद तक मेरी बातें समझ सके। ऐसे तो कैंसर की बहुत सी इकसाम हैं, जैसे कि मसाने का कैंसर, खुराक की नाली का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, जल्द का कैंसर, खून का कैंसर, छाती का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, पित्ते का कैंसर, दिमाग का कैंसर, गले का कैंसर, गर्ज तकरीबन हर चीज़ का कैंसर मुमकिन है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1 लाख में से तकरीबन 440 मरीज़ कैंसर के खतरे से दो चार हैं, और मज़ीद ये कि इन 440 मरीज़ों में से 163 मरीज़ कैंसर के मर्ज़ में जान की बाजी हार जाते हैं, और बाकी लोग या तो इलाज के बाद सही हो जाते हैं या वो इस हद तक पहुंचते ही नहीं कि कैंसर की बीमारी से मर सकें, यानी कि वो पहले ही डायग्नोज हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सबको पता हो कि आखिर कैंसर है क्या और कैसे इसकी बरवक्त तशख़ीस की जा सकती है। आप ये समझ लें कि हर इंसान का जिस्म सेल से मिलकर बनता है, और हर नया अज़ा एक ख़ास ग्रुप के सेल से मिलकर बनता है, यानी कि जिस्म के हर हिस्से के सेल्स दूसरे हिस्से से सेल से मुख्तलिफ होता है। और एक सेल इतना छोटा होता है कि आप इसे आम आँख से अगर देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए आपको एक ख़ास माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और हमारा जिस्म ट्रिलियन सेल्स के मिलकर इकट्ठा होने से बनता है। ये सेल ऐसा नहीं होता कि अगर एक दफ़ा बन जाए तो मरते दम तक हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसे नहीं होता। ये सेल्स टूटते रहते हैं, इनकी जगह नए नए सेल्स बनते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इनकी रफ्तार कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमारे दिमाग या नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होते। अगर वो एक दफ़ा मर जाएं तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो रिप्लेस होते ही नहीं है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन खून के सेल वो तो 90 दिन के बाद सारे के सारे नए बनते हैं। लेकिन जैसे कि हर एक चीज़ में इतदाल ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, और अगर आप बहुत कम खाएंगे तो कमज़ोर और लागर हो जाएंगे। इसी तरह चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उन्हीं में से चोर और डाकू भी पैदा हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप जिस्म को कंट्रोल नहीं करेंगे और वो अपने जिस्म के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। अब मेन मसला ये होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके कैंसर के मरीज़ हो सकते हैं। इसके लिए आपको चंद अलामात ज़हन में रखनी होंगी जो कि अक्सर व बेशतर कैंसर की मेन अलामात समझी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मसाने की तब्दीली की। अगर आपको पेशाब करने में मुश्किल पेश आ रही है, इस दौरान तकलीफ़ या खून आ रहा है, तो ये मसाने के कैंसर की अलामत हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बदकिस्मती से लोग डॉक्टर के पास सिर्फ उस वक़्त आते हैं जब वो मसाने के कैंसर के आखिरी स्टेज पर होते हैं। इसके बाद सबसे अहम निशानी जल्द में होने वाली तब्दीली होती है, जो कि आमतौर पर 45 से 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में जल्द के कैंसर का बायस बनती है, और मर्दों में उनका इम्कान औरतों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा होता है। मगर ये कैंसर हर उम्र के फ़र्द में पाया जा सकता है, और इससे बचाव कम और हलाकतों की तादाद ज़्यादा होती है। इसके अलामतों में ऐसे ज़ख्म हैं जो कि ठीक ना हो रहे हों, दिल की तादाद में इजाफा, या वो दिल जो पहले से मौजूद हो मगर अपनी पुरानी शक्ल तब्दील कर रहा हो। ऐसा यरकान जिसमें जल्द की रंगत पीली मगर आंखों की रंगत सफ़ेद हो, जिस्म पर धब्बे नमूदार होना, मस्सों या मुकों का मौजूद होना शामिल है। अक्सर मर्दों में इसकी तादाद इसलिए भी ज़्यादा समझी जाती है क्योंकि वो इन अलामात को बहुत मामूली समझते हैं, और इनका चक्कर डॉक्टर की तरफ औरतों की निस्बत बहुत कम लगता है। इसके अलावा वो धूप में भी ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, और कान या गर्दन ढांपना या सनस्क्रीन लगाना भी बहुत गैर ज़रूरी समझते हैं। इसके बाद अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो इसकी अलामात में मुंह के ऐसे छाले हैं जो ठीक ना हो रहे हों, और बाद में वो खून, दर्द या जल्द के सुन्न होने की नौबत तक पहुंच जाएं। अगर अब भी आप इनको नज़रअंदाज करेंगे तो वो ज़ुबान के इर्द गिर्द सफ़ेद धब्बे और दाने बनाने और होंठ और मुंह तक फैल जाते हैं।
अगर हम फेफड़ों में होने वाली तब्दीलियों की बात करें तो इसमें ऐसी खांसी जो मुसलसल 3 हफ्ते तक बरकरार रहे और किसी भी सूरत अफाका ना कर रही हो और इस दौरान आपको कोई बुखार या कोई एलर्जी भी ना हो तो ये कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा वो खांसी जिसके दौरान खून के कतरे आना, बलगम, सीने में शदीद दर्द, गले की खराश, ये सब कैंसर की डेवलप्ड स्टेज हो सकती हैं। अगर आपके फुजले में खून दिखाई दे और ये अलामत 1 हफ्ते तक जारी रह चुकी हो तो आपको फ़ौरन करीबी डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये आंतों के कैंसर की अलामत हो सकती है। और अगर ये कैंसर ना भी हो तो भी किसी और संजीदा बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको मैदे में दर्द है या आपको मतली महसूस हो रही है या क्या आ रही है, आपको खाना खाने या निकलने में दुश्वारी का सामना है या खाना खाने के बाद मैदे में जलन है जो किसी सूरत जाने का नाम नहीं ले रही, तो आपको मैदे का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको अक्सर बुखार रहता है, बिना वजह के आप थकावट महसूस करते हैं, वज़न हाथ से गिर गया है, रात को पसीने आना, जिस्म में कमज़ोरी महसूस करना, भूख का कम हो जाना, जिसम में गुठलियों का बनना जो कि आपकी बगल, पिंडली या गर्दन में हो सकती हैं, तो ये सब कैंसर की इब्तदाई अलामात हैं। आपको इस मसले में किसी सूरत डिले नहीं करना चाहिए और अपने करीबी क्वालिफाइड डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। तो ये सब वो मोटी मोटी अलामात थी जो कैंसर का बायस बन सकती हैं, मगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि इन अलामात को देखकर आप घबरा जाएं या पैनिक कर जाएं। मगर अहम बात यह है कि इन अलामात के बाद आपको तसल्ली के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बर वक्त तशख़ीस कर सकें, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली वो जो कि बस अपनी ही जगह पे फैलता है। फ़र्ज़ करें अगर आपको मुंह का कैंसर है तो वो बस मुंह में ही फैलेगा, ये पहली स्टेज है। मगर अगर वो फैलकर आपके गले तक चला गया है या होंठ तक तो वो स्टेज 2 है, यानी कि इर्द गिर्द तक। मगर अगर वो फैलकर आपके फेफड़ों तक या मज़ीद इलाके तक फैल चुका है तो वो स्टेज 3 है और पूरे जिस्म में फैल जाना आखिरी स्टेज या स्टेज 4 है। पहली 2 स्टेज यानी स्टेज 1 और 2 का इलाज चाहे वो किसी भी एरिया में हुए हो मुमकिन है। और अगर आप इन तमाम अलामात को जहन में रखें तो और अपना मुआयना करें, ऐन मुमकिन है कि आप पहले ही स्टेज में कैंसर को खुद तशख़ीस करके डॉक्टर के ज़रिए अपनी बीमारी को शुरू में ही हरा दें, क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 4 इलाज तो मुमकिन है लेकिन वो इतना लंबा है और बाज़ औक़ात नामुमकिन भी हो जाता है। मगर कहा नहीं जा सकता कि मुमकिन नहीं, मगर 1 और 2 तो बिल्कुल मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप सबको अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेमैन वीडियो या आम इंसान को आसानी से समझ आने वाली वीडियो बनाऊं ताकि आप अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों से बाखबर रह सकें, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी ख्वाहिशात का भरपूर एहतराम किया जाए और वक्त निकाल कर वीडियो बनाई जा सके। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। शुक्रिया।